बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की सरकार देश की पहली सरकार होगी या इतिहास की ये पहली सरकार होगी जो अपने राजस्व पर ही डाका डालती है। छत्तीसगढ़ की सरकार एकमात्र देश की पहली सरकार है जो अपने राजस्व पे ही डाका डालती है। और हाल में ही 6 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है उससे एक बात साफ हो जाती है कि इस सरकार को शराब की लत लग गई है। और उच्च न्यायालय ने जो बेल खारिज करी है उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए उन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आदरणीय उच्च न्यायालय ने उसको उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज करी है। अब उच्च न्यायालय ने किन किन विषयों किन तथ्यों को संज्ञान में लिया ये आवश्यक बन जाता है। और उसके बाद मेरे कुछ प्रश्न रहेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी, तो मैं उन तथ्यों को आपके सामने उजागर करना चाहता हूं। पहला जो है, जो लोग हैं उनको तो आप जानते हैं, मैं उनके नाम रखता हूं। अरुणपति त्रिपाठी जो एमडी है MSCML के, जो तेजा और सौम्या चौरसिया जो सरकारी मुलाजिम है, और अनवर देवर जिसका राजनीतिक जो षड्यंत्र है या आशीर्वाद है वो आप सबको पता है। उसको जजमेंट के अंदर इन सबको सिंडिकेट बोला गया है। ये साधारण चीज नहीं है, सिंडिकेट बोला गया है। और कहा गया है कि सिंडिकेट ने सोची समझी रणनीति के तहत CSMCL को सिंडिकेट की कठपुतली बना दिया था, पपेट बना दिया था। और उसकी जो उनकी दुकानें होती हैं उनके माध्यम से अवैध डुप्लीकेट होलोग्राम की शराबें बिक रही थी। साथ ही साथ सिंडिकेट ने यह भी जिक्र किया है, सिंडिकेट ने यह भी प्लानिंग करी है कि जो फॉरेन लिकर आती है उसके लिए नए प्रावधान कर दें। नए प्रावधान के लिए उन्होंने एक लाइसेंस बना दिया जिसको FA 10A कहा जाता है। अब उसके तहत उन लोगों ने एक 10% का कट भी लेना शुरू कर दिया। ये तथ्य जो मैं रख रहा हूं वो जजमेंट में है, कॉपी यहीं पड़ी हुई है। क्योंकि लंबा है इसको मैं शॉर्ट में आपके सामने रख रहा हूं। साथ ही साथ उसमें जिक्र है कि 19.2 करोड़ जो बोतलें हैं, अवैध बोतल हैं, उस पे नकली होलोग्राम लगा के बेचा गया है। और 2019-20 से लेके 2022-23 तक की ये जितना चला है, प्रक्रिया चली है अवैध शराब की छत्तीसगढ़ में, उस पे 2000 करोड़ इन लोगों ने कमाया है और सिंडिकेट में बटा है। और इनके 3 तरीके हैं। पहला जो तरीका है जिसको पार्ट A लिखा गया है वो कमीशन है 75 रुपये पर केस, जो लिकर सप्लायर से ली जाती है। फिर है पार्ट B कच्ची शराब
जो मैंने अभी आपको बताया, जिक्र किया, 19.2 करोड़ बोतल जो है। पार्ट बी वो हुआ। पार्ट सी जो है, एक परसेंटेज लेते थे, तुम काम करोगे तो हमें दो। और आखिरी जो था वो विदेशी शराब का था, जिसको मैंने पहले गलत बोल दिया था, मैं उसको FL10A बोलते हैं। अब महत्वपूर्ण एक चीज और उसका जिक्र है जो आप सब जानते हैं, मत जजमेंट में उसको लिया गया है कि जो DIG उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी 11/7/23 को, EOW के DIG हैं, उन्होंने लिखा था कि ये सिंडिकेट किस प्रकार से अवैध शराब का धंधा चला रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब इसके बाद जो ऑर्डर है, मैं ऑर्डर इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ये जो तथ्य है इसके आधार पे ऑर्डर लिखा हुआ है। ये मैंने इंग्लिश से इसका ट्रांसलेशन किया है, तो हो सकता है हिंदी में जब आया होगा तो वो शब्द सेम टू सेम ना हो। यहां ऊपर चर्चा किए गए कारणों और कानून की सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करने के कारण मेरी राय ये है कि आवेदकों को जमानत देने के लिए वर्तमान मामला उपयुक्त नहीं है। और उपयुक्त क्यों नहीं है? यहां ऊपर चर्चा किए गए कारणों जिसका मैंने जिक्र किया है। तो कॉग्निजेंस जो होती है या संज्ञान जो है वो हाई कोर्ट के जज साहब ने लिया है, इन विषयों के ऊपर ये गंभीर हो जाता है अपने ऑर्डर में। अब मेरे या भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रश्न हैं भूपेश जी से, मुख्यमंत्री जी से। आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ED, CBI, IT चुनाव लड़ती है। क्या अब आप इन तीनों के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को भी जोड़ना चाहेंगे? ये प्रश्न उनसे है। दूसरा, इस सिंडिकेट से आपका क्या रिश्ता था, इसको स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि हम लोग अब जनता के बीच में हैं। तीसरा, क्या रिश्ता होने के कारण आपने DIG, EOW के चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं करी? क्या यही कारण था या कोई और कारण था? चौथा, 2000 करोड़ की जो लूट थी उसमें दिल्ली को भी गया क्योंकि आप ATM बने हुए थे। पांचवा, 19.2 करोड़ जो नकली होलोग्राम की बिक्री हुई है, बहुत बड़ी चीज होती है, इतनी बड़ी बिक्री हो रही है तो आपके राज्य में हो रही थी, क्या आपको पता ही नहीं चला? एकदम आप धृतराष्ट्र बने हुए थे, तो उसका खुलासा करें। छठा, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से अवैध शराब का मुद्दा उठाती रही है और आप चुप रहे। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी इस विषय पे तथ्यों के आधार देते हुए, संज्ञान लेते हुए बेल खारिज करी है। क्या अब आप हाईकोर्ट के विषय पे जो उन्होंने खारिज करा है, अब इस पे भी चुप्पी बनाए रखेंगे या कुछ बोलेंगे? यहां पे आपकी जो मीडिया टीम है कांग्रेस की, या आपकी समझ लें मुख्यमंत्री जी, वो चलाती है काका जिंदा है। अब क्या ये जो घोटाले हैं इसी को जिंदा दिली कहा जाता है, काका की जिंदा दिली कहा जाता है? इसके बारे में जरूर बताएं।
और आखिरी में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो डॉक्टर रमन सिंह जी को प्यार से चावल वाले बाबा बोला जाता था। आपने तो यहाँ पे लत लगा दी शराब की। तो मैं ना बोलते हुए ये बताएंगे, अब ये काका के आगे क्या लगना चाहिए, उस पर कोई आपके सुझाव हैं तो जरूर मुख्यमंत्री हम लोग को दे दें। मेरी तरफ से इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।